हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक आईपीओ 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ रिव्यू जो कि ओपन हो चुका है आज की तारीख में। और मैंने आपको बताया कि अभी आईपीओ के रिव्यू लाने में थोड़ी सी देरी इसीलिए हो रही है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, सब पे काम करना पड़ता है, टाइम इतना ही मिल पाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आज की तारीख में इस वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू कर देंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे जिससे हमें पता चल पाएगा इसका सेक्टर कैसा है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई खास डिमांड अभी तक नहीं आई है, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। बट फिर भी क्या है कि कहीं कहीं इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भाई 5% के आसपास बता रहा है। तो अभी क्या है कि हम मान के चलते हैं कि भाई अभी डिमांड नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर, और अपडेट मैं आपको दे दूंगा भाई जैसे डिमांड आती है तो। और बाकी अगर इसकी एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है। मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बड़े एफआईआई शामिल है, उसके अलावा और भी बड़े एफआईआई शामिल है इसके अंदर। और इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आईसीआईसीआई है, बंधन है, टाटा म्यूचुअल फंड शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट ठीक आई है। बाकी देखिए दोस्तों, बाकी डिमांड वगैरह आती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी जो है 2005 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, 18 साल पुरानी कंपनी है। तो ये कंपनी जो है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट या बुकिंग का काम करती है। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा, यात्रा.com नाम से, और आपने बुकिंग वगैरह भी करवाई होगी। एयर है, मतलब हवाई जहाज की बुकिंग है, रेल बुकिंग, बस बुकिंग है, कैब है, होटल बुकिंग, ये सारे काम ये करती है। और उसके ऊपर जो कमीशन बनता है उससे इसकी कमाई होती है। सबसे ज़्यादा जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है एयर, मतलब जो फ्लाइट की बुकिंग होती है वहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है करीबन 80% से ऊपर का। और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी है, मतलब ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी थर्ड लार्जेस्ट है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। तो इसका काम बढ़िया है, सदाबहार काम है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी बढ़िया है, काम बढ़िया है, सदाबहार काम है, डिमांडी काम है हमेशा। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स हम देखते हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो 563 करोड़ से 681 करोड़ रुपए हुए हैं 2021 से 2023 के अंदर, मतलब हल्की सी ग्रोथ है। और रेवेन्यू 143 करोड़ से 397 करोड़ रुपए हुआ है, 2 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और बाकी प्रॉफिट के अंदर समस्या है कि भाई 2021-2022 के अंदर लॉस मेकिंग थी, 2021 से 2022 के अंदर लॉस कम हुआ है, और ये 2023 के अंदर 7.63 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अंदर आ गई है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई फाइनेंशियल में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। और बाकी इसके ऊपर जो उधारी है वो है 153 करोड़ रुपए की। तो फाइनेंशियल अभी देखें तो अभी ठीक ठाक फाइनेंशियल है, अभी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है 1-2 साल अगर इसके गुजरेंगे मतलब मार्केट के अंदर, उसके बाद हमें इसकी एक्चुअल स्थिति पता चलेगी कि भाई ये एक्चुअल में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, और आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उससे अपनी उधारी चुकाएगी नहीं, वो बाकी पैसे जो कस्टमर एक्विजिशन है या अपनी ग्रोथ के अंदर काम मिलेंगे। और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 205 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल कर आता है, मतलब इसका अर्निंग्स पर शेयर एक तो कम है और अभी ही प्रॉफिट के अंदर आई है। इस कारण क्या है कि जो पी थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। और इसकी जैसी एक और कंपनी ईज माई ट्रिप जो इससे थोड़ी बड़ी कंपनी है, उसका पी है करीब 56 के आसपास का। और ईज माई ट्रिप का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ज्यादा है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ सिर्फ 4% के आसपास जो कि कम है। बाकी आरओई 18% की, आरओसी 26% की, ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके फाइनेंशियल्स देखें तो ठीक है, पर इसके ऊपर जो उधारी है वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और वैल्यूएशंस वाइज देखा जाए तो अभी कहना जल्दबाजी इसीलिए होगी क्योंकि अभी इसका प्रॉफिट तो वैसे ही कम है, अर्निंग्स पर शेयर कम है, इस कारण ये महंगी नजर आ रही है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट ये जनरेट करता तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस महंगी नजर नहीं आती। तो अभी वैल्यूएशंस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये आईपीओ 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 135 से लेकर 142 रुपए के बीच में। मुझे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, पर ये जो महंगा किस लिए नजर आ रहा है, पी वाइज महंगा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी ये प्रॉफिट के अंदर आई है, अर्निंग्स पर शेयर कम है, इस कारण थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। और ये 105 शेयर का लॉट है, और इसका इश्यू साइज है 775 करोड़ रुपए का। इसके अंदर फ्रेश इश्यू है 602 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर एक भी पैसा इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम नहीं आएगा। कस्टमर एक्विजिशन है या इसकी ग्रोथ के लिए जो कि कंपनी आगे ग्रोथ करने वाली है उसके लिए पैसा काम में लेंगे। मुझे लगता है फ्रेश इश्यू का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी उधारी चुकाने के अंदर भी पैसा काम में लेना चाहिए था। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि कंपनियां जो है अपना डेट वो चुका नहीं रही है, बाकी पैसे अपनी ग्रोथ के लिए पैसे खर्च कर रही है। पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए फिर आगे ग्रोथ बढ़िया होती है।
OFS है 173 करोड़ रुपए का, मतलब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी 173 करोड़ रुपए की सेल करेंगे। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, अभी तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम चल रहा है, मतलब अभी ओपन ही नहीं हुआ है, या कह सकते हैं 5% से तो कम ही है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो अभी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी इसकी एंकल लिस्ट अच्छी आई, मैंने आपको बताया। FIIs के अंदर भी बड़े नाम शामिल है और DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर भी बड़े नाम शामिल है। तो एंकल लिस्ट अच्छी है, उम्मीद है कि QIBs की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। मुझे लगता है वेट करना चाहिए, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वेट करना चाहिए। अभी मैं आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन QIBs की तरफ से कैसा आता है, बाकी मैं डेली आपको अपडेट देता रहूंगा, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसका सेक्टर बढ़िया नजर आ रहा है, मतलब फ्यूचर के अंदर ये ग्रोथ कर सकती है। और ये सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, ट्रैवल का सेक्टर मतलब हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। और अपने सेक्टर के अंदर टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर इसका नंबर आता है, लीडिंग कंपनी है और इसकी एंकल लिस्ट भी काफी अच्छी आई है। तो ये थोड़े कुछ इससे पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी कागजों में थोड़ी महंगी नजर आ रही है, क्योंकि अभी अभी प्रॉफिट के अंदर आई है, इस कारण ये वैल्यूएशंस थोड़ी सी हमें हाई नजर आ रही है। पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है सोचते हैं तो ये वैल्यूएशंस इतनी हाई नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, ठीक है भाई। इसके ऊपर जो लॉस था वो थोड़ा कम हुआ है, इस साल प्रॉफिट के अंदर आई है। तो इस कारण क्या है कि ये भी कुछ वैल्यूएशंस के बारे में कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। बाकी ओवरऑल अभी वैल्यूएशंस देखे अर्निंग्स के हिसाब से तो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी और सस्ती कर सकते थे। बाकी इसके ऊपर डेट है थोड़ा सा, वो आईपीओ से पैसे जुटाए जा रहे हैं, फ्रेश इश्यू से, उससे थोड़ा डेट चुकाना चाहिए था, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी ओवरऑल मुझे इस कंपनी में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ी ग्रोथ कर सकती है, अगर ये अपने फाइनेंशियल सुधारती है, डेट अपना चुकाती है और अपने प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सुधार लाती है, मेरी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बढ़ते हैं और लॉस जनरेट नहीं करती है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में बढ़िया ये परफॉर्मेंस कर सकती है। बाकी दोस्तों अभी मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आखिरी दिन वेट करेंगे, देखेंगे QIBs की तरफ से कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, तो क्या है कि उस हिसाब से लॉट अप्लाई करने का सोचेंगे। अभी के लिए मेरा यही डिसीजन है, बाकी फाइनल डिसीजन का वीडियो भी जल्दी ही आपको दे दूंगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि कंफ्यूजन सारे क्लियर हुए होंगे। तो आप लोग क्या करने वाले इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।